द्वारका वार्ड बी में भाजपा की चुनावी रफ्तार चरम पर है। सेक्टर 19 स्थित अक्षरधाम अपार्टमेंट आज उस समय तालियों से गूंज उठा जब निगम प्रत्याशी मनीषा राजपाल सहरावत के समर्थन में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। अपार्टमेंट के सैकड़ों निवासी बड़ी संख्या में जुटे और मनीषा सहरावत का जोरदार स्वागत किया। भीड़ के उत्साह ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए मनीषा राजपाल सहरावत ने कहा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो निगम के किसी भी काम में आपको निराश नहीं होने दूंगी। हर समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता होगी। इसी दौरान कार्यक्रम में पहुंची पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली और द्वारका में हुए महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गिनाया और आने वाले समय में होने वाला विकास का रोडमैप भी साझा किया। उन्होंने मनीषा राजपाल सहरावत को क्षेत्र की सबसे योग्य प्रतिनिधि बताते हुए लोगों से वोट की अपील की। अक्षरधाम अपार्टमेंट में उमड़ी भीड़ ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार वार्ड 120 बी में भाजपा की लहर है। आज मैं आपके बीच में आपकी और बड़ी जानकारी ले आई हूँ। आप सभी के यही आशीर्वाद जो अभी हमारे अपनी सांसद संबंधित किया है, आपको उनके साथ उनके मार्गदर्शन में आपको कोई भी समस्या नहीं होने देगी। ये हमारे आपके बीच में वादा करते जा रहे हैं। द्वारका बी में उपचुनाव है। 12 सीटों पर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और कल यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आ रही हैं। वार्ड द्वारका बी से मुझे पार्षद के रूप में पहले भी आशीर्वाद मिला था और अब मैं सांसद के रूप में यहीं की जनता जनार्दन के द्वारा आशीर्वाद देकर पहुंचाई गई हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ कि द्वारका बी को लेकर हमारी विजन बहुत स्पष्ट है। हम इसको नॉन टॉलरेंस जोन मानते हुए यहाँ के लिए काम पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे। और यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा में जब ट्रिपल इंजन होंगे, यानी पार्षद, विधायक और सांसद एक तरह से एक ही पार्टी के होंगे, तो लोगों को बहुत आसानी होगी। जी मैम, क्या कहिए 30 तारीख को क्या होने रहा? जी, मैं अक्षरधाम की प्रेसिडेंट हूँ, रमनीक नाम है मेरा। और जो ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रही हैं मैडम, तो हम लोगों से मतलब हम लोगों को अपील यही करेंगे कि कम से कम वो वोट डालने जाएं, क्योंकि हम दिल्ली में देखते हैं कि लोग वोट नहीं डालते। तो एज एन RWA हमारा यही है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो वोट डालने जरूर जाएं। और जहां तक हमें दिख रहा है तो ट्रिपल इंजन बनने जा रही है। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम नीतू है, मैं अक्षरधाम अपार्टमेंट से हूँ और आज हमारे बीच में सभी लोग आए हुए थे और हम लोग 30 तारीख को अपना वोट देने जाएंगे। जो MCD के जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हम पूरा बहुमत से बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को ही क्यों? अच्छा, क्योंकि बीजेपी ही काम कर रही है। बीजेपी ही हमारे, देखिए, हमें याद दिया है, हमारे लिए और चीजें जो हैं, द्वारका में भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो बीजेपी के थ्रू ही हो रहे हैं। इसलिए हम सांसद जी यहाँ पे आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी हमने बनाए, हम जनता ने मिलकर उनको बनाया है। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, आप क्या? मैं तो ये कह रही हूँ 30 तारीख को चुनाव है, सभी लोग चुनाव में आए और वो वोट दें। और तीन टायर की आएगी सरकार तो हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेंगे इसके। हमारे रुके हुए काम होंगे, क्योंकि कई काम हमारे रुके हुए हैं, हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इससे। लेकिन अभी तीनों टायर की सरकार आएगी तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा नाम सारिका है, अक्षरधाम निवासी हूँ। आज हमारी सांसद हमारे बीच में आई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो भी समस्या होगी वो सारी समस्याओं का हमारा समाधान होगा और हम आने वाली के इलेक्शन में भी हम पूर्ण रूप से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारे पार्षद बने और हमारा अच्छा काम हुआ। ऐसा तो नहीं कि सांसद जी आज इसलिए तारीफ यहाँ पे की गई? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हमें उम्मीद है क्योंकि पीछे जो हमारी सांसद यहाँ पे आएंगे उन्होंने हमें जल्दी काम करा भी, ऐसी बात नहीं है। तो पार्षद आएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारा काम जरूर करेंगे। यही जो पीछे का नाला है ना, वो एकदम पक्का होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और अक्षरधाम की जो न्यूज आती है ना वो टीवी में, वो बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, नंबर 1। जो जीते बीजेपी है तो बीजेपी से करूंगी। काम अच्छा हो तो हमेशा जीतेगी। बिल्कुल, हमने हर जगह बीजेपी को ला दिया है, अब फिर काम तो करना है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मतलब यहाँ काम करेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम, जो यहाँ काम करेगा ना अच्छा काम, वही जीतेगा।
क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सब जगह विकास बीजेपी कर रही है, तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। हम बाकी और किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने और आपने कोई काम नहीं किया। जो काम किया वो बीजेपी ने किया। तो इसलिए 30 तारीख को क्या होने वाला है? 30 तारीख को बीजेपी को जिताएंगे।